हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे मैंने इस कैरेक्टर की आई ब्लिंक करी। तो अब हम बात करने वाले हैं लिप्स ट्रेसिंग के बारे में। यानी कि जब हम किसी भी कैरेक्टर के आई ब्लिंकिंग जैसा अगर अभी मैं आपको दिखाऊं इस तरह से कर लेते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है उस कैरेक्टर में वो आता है लिप्स बनाने का। यानी कि जब हम उसे आगे चल के एनिमेशन में टॉकिंग कराएंगे तो लिप्स की मूवमेंट होती है, तो अलग अलग लिप्स हमें बनाने पड़ेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लिप्स को ट्रेस करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक अलग सा प्रोजेक्ट ले लिया है। इस प्रोजेक्ट में मैंने एक लेयर पे जो लिप्स की रेफरेंस इमेज है गूगल से या आप जहाँ से भी डाउनलोड करना चाहें ये डाउनलोड करके रख लिया है। अब मैंने जिस लेयर पे ये रेफरेंस डाउनलोड कर मतलब रखा है उसको कर दूंगा मैं लॉक, और यहाँ पर एक नई लेयर को ऐड कर लूँगा। ठीक है, अब जो भी मैं ट्रेसिंग करूँगा वो इस लेयर पे करूँगा। लिप्स की ट्रेसिंग बिल्कुल जैसे हमने कैरेक्टर की ट्रेसिंग करी थी सेम वैसे ही है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो फर्स्ट लिप है ये वाला, इसको जूम कर लेता हूँ और अपने सेंटर पर ले आता हूँ। अब जैसे हम किसी भी कैरेक्टर को ट्रेस करते हैं तो सबसे पहले करते हैं कंट्रोल जी। तो वैसे ही इसमें भी हमने कंट्रोल जी करना है और मैं लिप्स ट्रेस करूँगा पेन टूल की मदद से। तो पेन टूल को ऑन कर लूँगा। और लिप्स ट्रेस करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसमें आपको एकदम मतलब बस एग्जैक्ट जैसे जैसे आपके रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग हमें बस ट्रेस करना होता है, और थोड़ी सी वही इमेजिनेशन कि कौन सा पार्ट कैसे बनेगा इजी वे में वो बनाना होता है। तो जैसे अभी मैं इस लिप्स की आउटलाइन बना रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो मैंने एक आउटलाइन बना ली। अब इसके बाद मैं इसकी ये वाली जो बॉडी है ये बना लेता हूँ, यानी कि अभी बस मैं आउटलाइन बना देता हूँ पहले जल्दी से। यहाँ देखो ये मैंने आउटलाइन कवर कर ली। अब मैं चाहूँ तो एक अलग ग्रुप में इसके तीत बना सकता हूँ और चाहूँ तो इसी के अंदर तीत बना सकता हूँ। तो अभी मैं बस इसी के अंदर तीत बना देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से रखूँगा और इसको ऐसे स्ट्रेट ला के और कुछ इस तरह से कर्व कर दूँगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद नीचे वाले तीत ड्रॉ कर लेते हैं, तो कुछ इस तरह से। और अगर आपको अपनी तरफ से भी कोई बनाना है तो आप अपनी तरफ से भी बना के ऐड कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप अगर रेफरेंस पिक से बनाएंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें एक आइडिया मिल जाता है कि कौन सी चीज़ कैसे बनती है। अब इसकी टंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट रखा, इसको कर दिया यहाँ से कर्व, और फिर इसको कर दिया कुछ ऐसे कर्व। टंग का जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ से लेके कुछ ऐसे बना दिया। तो यहाँ पर हमने देखो बहुत जल्दी से ये लिप्स ट्रेस कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट्स यहाँ पर निकल रहे हैं शिफ्ट की मदद से इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। शिफ्ट की बटन दबा के अगर आप सिलेक्ट करोगे तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे एक ही बार में। तो जो जो पार्ट्स एक्स्ट्रा है इसे सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर दूँगा। अब देखो जो जो पार्ट एक्स्ट्रा थे हमने डिलीट कर दिए। तो यहाँ पर ये हमारा ट्रेस हो चुका है। अगर मैं बाहर आऊँगा तो देखो ये कुछ इस तरह से ट्रेस हो चुका है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये होता है कि आप एक ही के अंदर सब कुछ बना दो, पर एक तरीका मैं आपको एक और बताता हूँ। यहाँ पर मैं कलर एंड में भरूँगा, इसे जूम करा। अब मैं देखो इसमें दूसरा तरीका बताऊँगा। यहाँ पर मैं करूँगा कंट्रोल जी, पेन टूल ऑन करा। तो सबसे पहले मैं आउटलाइन को ट्रेस कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ये देखना है कि आउटलाइन जो है मैं थोड़ा अंदर से ट्रेस कर रहा हूँ, बिल्कुल बाहर से ट्रेस नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा जो टीथ है इसके अंदर से लेते हुए ट्रेस कर रहा हूँ। क्यों, इसको मैं आपको आगे बताऊँगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ट्रेस कर ली और सेम इसको भी टीथ के अंदर से लेते हुए और इसे यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि सिलेक्शन टूल करके बाहर आऊँगा, फिर से एक और ग्रुप बनाऊंगा। तो मैंने लास्ट टाइम जो भी तीत बनाया था इसमें मैंने एक ही ग्रुप के अंदर सारे बना दिए थे। अब इसमें मैं अलग अलग ग्रुप के अंदर बना रहा हूँ। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या आएगा वो आपको एंड में बताता हूँ। सबसे पहले इसको अच्छे से ट्रेस कर लेते हैं। ट्रेसिंग के टाइम पे आप थोड़ा आराम से करना ताकि ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आए, क्योंकि ड्राइंग जितनी अच्छी बनेगी तो उसे एनिमेशन करने में भी उतना ही मज़ा आता है। और ड्राइंग अगर अच्छी नहीं बनी तो फिर उसे एनिमेशन करने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से इसको प्रेस कर दिया टीथ को,
अब उसके बाद सेम वही स्टेप, सिलेक्शन टूल, डबल क्लिक करके बाहर आए, फिर से एक और नया ग्रुप बनाया, पेन टूल ऑन करा और अब की बार जो अलग नेक्स्ट टीथ है नीचे वाले उनको अलग ग्रुप में बनाया मैंने, कुछ इस तरह से। और फिर इसको यहाँ से नीचे से ले जाते हो, मैच कर देंगे। ऐसे तो इसे मैच कर दिया। अब बाहर आए तो देखो यहाँ पर ये तीनों चीज़ अलग अलग ग्रुप में, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है और ये अलग अलग ग्रुप है। ठीक है, तो मैंने आपको दो तरह से बताया है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी आपको भी साथ के साथ बता देता हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं कलरिंग कर देता हूँ। तो आपको पता होगा ग्रुप में कलर कैसे होता है, इसमें कलर फिल कर दिया और इसमें कलर फिल कर दिया। इसके बाद बाहर आए और टीथ का कलर पकड़ा वाइट और इस टीथ में वाइट कलर डाल दिया, इसमें भी वाइट कलर डाल दिया। सेम अब इसमें हम कर देंगे, इस टीथ के अंदर वाइट कलर डाला और इसके अंदर आके इस टीथ में भी वाइट कलर डाल दिया। अब बची इसकी टंग, तो टंग में सेलेक्ट करके और अंदर जाके और कलर फिल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को कर लिया। अब मैं ज़रा इस लेयर को हाइड कर देता हूँ। तो ये देखो ये दो लिप्स मैंने ट्रेस करे। अब मैं इसमें आपको डिफरेंस बताता हूँ। जैसे ये वाला लिप मैंने ट्रेस करा है, ये भी एक ग्रुप है और ये बहुत सारे ग्रुप है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को सिलेक्ट करके और एक ग्रुप बना देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो ये भी एक ग्रुप है और ये भी एक ग्रुप है, लेकिन इसके अंदर जाऊँगा ना तो ये बस शेप है, शेप और ये भी शेप, ये भी शेप, ये भी शेप। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले में कोई एडिटिंग करना चाहूँ कि अगर मैं चाहूँ कि इसके पीठ हटा दूँ तो मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ये शेप है अगर मैं करूँगा तो देखो शेप में चेंजेस आएंगे लेकिन पीठ नहीं हटेगा। ठीक है, लेकिन अगर इस वाले के अंदर में जाऊँगा तो ये सब अलग अलग ग्रुप है। तो अगर मैं चाहूँ पीठ हटा दूँ तो देखो मैं पीठ हटा दूँगा। अगर मैं चाहूँ कि सिर्फ एक तीत रहे तो देखो ये एक तीत बन गया। अगर मैं चाहूँ कि दो तीत हों तो ये दोनों तीत बन गए। तो इस वाले में थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन इसमें क्या है कि आगे चल के जब हमें एडिटिंग करनी होती है तो हम आराम से एडिट कर सकते हैं। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इस वाले तरीके से कोई भी चीज़ ट्रेस करो, यानी कि लिप्स वगैरह, ताकि आपको जब आगे चल के एडिट करना पड़े तो इसमें दिक्कत ना आए। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। अब आप बोलोगे कि मैंने इस वाले को तो इस तरह से वो कर दिया, तो अगर मैं इसको इस तरीके से करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। कैसे? इसके अंदर गया, अब यहाँ पर एक शेप है तो इस शेप को सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट की बटन दबाऊंगा और इस वाले पार्ट को अनसेलेक्ट कर दूंगा, ऊपर वाले पार्ट को। ठीक है, और जो पार्ट सेलेक्टेड है इसको कर दूंगा कंट्रोल जी, यानी कि देखो मैंने इतने एरिया को ग्रुप कर दिया। ठीक है, अब सेम मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और जो नीचे वाला जो एरिया है ये वाली लाइन इसको अनसेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट की बटन दबा के इसको भी कर दूँगा कंट्रोल जी, और सेम इस वाले को सेलेक्ट करा और जो नीचे वाली लाइन है इसे हटा देते हैं। इसको कर दिया कंट्रोल जी। यहाँ पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ी लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब पहले मैं क्या करूँगा कि जो मैंने इन्हें कर दिया इन्हें थोड़ा सा साइड रखते हुए, ये अभी साइड नहीं रखता मैं, इस वाले को जो नीचे का हिस्सा बचा हुआ है इसको सिलेक्ट करूँगा, या फिर मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट की बटन दबा के जो तीन ग्रुप बनाए थे उन्हें अनसेलेक्ट कर दूँगा। उसके बाद देखो उन्होंने क्या हिस्सा सेलेक्ट हो गया, ये वाला हिस्सा, इसको सेलेक्ट करा, वापस अपनी जगह पे लाके कंट्रोल जी कर दिया, तो ये एक अलग ग्रुप बन गया। अब मैं ये वाला कलर लेता हूँ और इसके अंदर जाता हूँ और पूरे में फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये पूरा वो नहीं है बंद, तो पहले इसे बंद कर देते हैं जूम करके। तो इसे यहाँ से मैच कर दिया। अब मैं इसमें कलर फिल करूँगा, तो अभी भी देखो इस साइड से भी खुला हुआ है, तो इसको भी पहले बंद कर देता हूँ, यहाँ से बंद कर दिया। अब कलर फिल करो तो देखो कलर फिल हो गया, सेम इधर की साइड कलर फिल हो गया। अब अगर मैं बाहर आऊँगा तो इसको नीचे कर देता हूँ, तो ये भी अब बिल्कुल उसी की तरह अलग अलग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं देखो इसे एडिट करना चाहूँ कि अगर मैं कोई जीभ हटानी है तो देखो यहाँ से जीभ हट गई, तब भी ये बिल्कुल अच्छा लग रहा है। ठीक है,
और अगर मैं जीप के साथ साथ ये वाले हटा दूँ तब भी देखो ये अच्छा लग रहा है। तो ये वाला तरीका थोड़ा लेंथी होता है, लेकिन इस तरीके से बनाना ही सही होता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है आप कैसे बनाना चाहते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। अब हम जल्दी जल्दी से बाकी के लिप्स भी ट्रेस कर लेते हैं। 2 तो मैंने आपको बता दिया, अब बारी आती है तीसरे की। तो पहले मैंने करा Ctrl+G, इस वाले को करा जूम, और ये तो सिर्फ एक ही है तो इसे जल्दी से ट्रेस कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हमें सारे के सारे जितने भी यहाँ पर लिए हैं ये सारे बनाने हैं, ठीक है। तो अगर मैं सारे आपको बना के दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी मैंने आपको बेसिक तरीका बता दिया है कि कैसे हमें लिप्स को ट्रेस करना है। मैंने दोनों तरीके बताए कि कैसे हमें लिप्स को ट्रेस करना है और कैसे इसमें कलर करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से इसे कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम इस लिप्स को कैरेक्टर के अंदर फिक्स करते हैं। तो ये समझ लो कि इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।